तो आज हम पैच मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करेंगे अपने AWS एनवायरनमेंट में। तो हम सीधे जाएंगे सिस्टम मैनेजर में। जो हमारा जो इंस्टेंस है, उसको उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर हम पैच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे अपडेट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो सारा प्रोसीजर हम आज देखेंगे। AWS में इंस्टेंस को कैसे पैच करा जाए, उसके लिए एक सिस्टम होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है। उसको हम बेसलाइन और पैच मैनेजमेंट कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास सिस्टम मैनेजर देखना होगा हमें। सिस्टम मैनेजर कहाँ पे है? इसमें बहुत सारे सर्विसेज होते हैं AWS के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपका एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, AWS कॉस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कितनी आपकी कॉस्टिंग हुई है अभी तक, कितने रिसोर्सेज के साथ। और ब्लॉकचेन, कंप्यूट, कंटेनर्स, मतलब कुबरनेटिस कंटेनर्स, और ये डॉकर सारा का सारा इसमें आ जाता है। फिर डेटाबेस है आपका, डेवलपर टूल्स है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग हो गई, मीडिया सर्विसेज हो गई, इसमें नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी है, और स्टोरेज आपका बकेट हो गया, स्टोरेज हो गया, टाइप ऑफ स्टोरेजेस हैं इसमें डिफाइन। तो हम सबसे पहले जाएंगे सिस्टम मैनेजर के लिए, हम चेक करेंगे ऑल सर्विसेज में जाके, शायद देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाए क्विकली। आपको ये सारी सर्विसेज अवेलेबल मिलती हैं आपको AWS एनवायरनमेंट के अंदर। डेवलपर टूल्स के अंदर आपके सारे हो गए, आपके कोड स्टार हो गया, कोड कमिट हो गया, एक्स रे, AWS FIS। सो बहुत सारी सर्विसेज हैं, ब्लॉकचेन, सैटेलाइट। तो हम सबसे पहले हम जाएंगे सिस्टम सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर में हम जाने के बाद कंसोल खुलेगा। उस कंसोल पर जाके हम सबसे पहले हम देखेंगे पैच मैनेजर के अंदर जाएंगे। एक्सक्यूज मी। ये पैच मैनेजर का ये डैशबोर्ड है। इसमें आप क्रिएट पॉलिसी कर सकते हैं पैच के लिए। और ये सब आपका डैशबोर्ड हो गया आपका। अपने इंस्टेंस मैनेजमेंट का भी दिखा रहा है, इसमें पूरा ग्रीन है इस टाइम। तो सब पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सबसे पहले देखना होगा कि इक्वल आना चाहिए। इसमें इक्वल में सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टेंस का, तो हम विंडोज़ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन दिखा रहा है कौन सा आपको बेसलाइन सेलेक्ट करना है। ये डिफ़ॉल्ट पैच बेसलाइन प्रोवाइडेड बाय द AWS। ये AWS का डिफ़ॉल्ट पैच बेसलाइन है जो आपको सेलेक्ट करना है, और ये ऑथेंटिकेटेड है, मतलब आपको ये चूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये AWS से तरफ से दिया गया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉडिफाई पैच ग्रुप में आना है। सॉरी, मॉडिफाई पैच ग्रुप में नहीं, पैच जाएंगे हम दोबारा से, हम जाएंगे पैच मैनेजर के अंदर। पैच मैनेजर के अंदर जाने के बाद हम आएंगे सबसे पहले पैच बेसलाइन में। पैच बेसलाइन में जैसे हमने सेलेक्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम इक्वल्स, फिर बाद में विंडोज़। सीधे हम नीचे आएंगे उसके बाद। ओके, फिर क्रिएट बेसलाइन, क्रिएट पैच बेसलाइन। तो हमारे पास विंडोज़ का था, विंडोज़ ऑप्शनल में विंडोज़ OS हम लिख देंगे। विंडोज़ में कौन सा OS है, अभी तो हम विंडोज़ ही सिलेक्ट करेंगे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। राइट। तो इसको प्रोडक्ट में जाके हम इसको कैंसिल कर देंगे, ऑल को। ऑल हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें विंडोज़ सर्वर 2019 हमें सेलेक्ट करना होगा। ओके, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन हम चूज़ करेंगे। क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले क्रिटिकल अपडेट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, और डेफिनेशन अपडेट्स को, और प्लस हम अपडेट को सिक्योरिटी अपडेट्स को हम चूज़ करेंगे।
इसके बाद आपका जो ड्राइवर्स और ये फीचर पैक्स है वो ऑप्शनल है आपके लिए। अपग्रेड और अपडेट्स में आपको चूज़ करना है, दैट इज़ डिफरेंट केस। बट हम यहाँ पे तीनों चीज़ों को लेके चलेंगे, क्रिटिकल अपडेट्स, डेफिनेशन अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स। ये मेजर होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो हमने इनको चूज़ किया है। सीवियरिटी हम चूज़ कर सकते हैं इसमें, ऑल को भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट है और किस लेवल पे आप सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मगर हम यहाँ पे स्पेशली इम्पॉर्टेंट और ये क्रिटिकल दोनों ही चीज़ को हम देना चाहेंगे इस वक्त। आप मॉडरेट भी चूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ एज अनस्पेसिफाइड। आप डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट किस तरह से आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, पर मगर मेरे लिए अभी यही दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर डेट, या फिर आप कोई टाइम ड्यूरेशन आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर पैच पब्लिश करना है या फिर मतलब आपको कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको पब्लिश करना है पैच, किस डेट पे पब्लिश करना है, किस टाइम पे पब्लिश करना है, आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 5 डेज़ के लिए सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो 5 डेज़ के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और आपको पैच एक्सेप्शंस हैं, आपको क्या क्या आपको, जैसे कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एसक्यूएल का, तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो सर्विसेज को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसको आप एक्सेप्शनल डाल सकते हैं। मगर मेरे लिए अभी, मेरे केस में अभी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, तो मैं सीधे इसको अपडेट करूँगा और कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं आने का, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सर्विसेज रनिंग नहीं है इंस्टेंस में जो इम्पैक्ट करे एसक्यूएल, और कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन नहीं है इंस्टॉल्ड, तो हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। और मैनेज टैग, आप मैनेज टैग कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंस को डायरेक्टली ऐड टैग के अंदर आने के बाद। तो हम अभी स्ट्रेट हम पहले वेरीफाई कर लेंगे, रिव्यू करते हैं कि हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। नेम हमने लिखा विंडोज़, डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने केस में विंडोज़ ओएस लिख दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने चूज़ करना है विंडोज़। उसके बाद आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेरे केस में विंडोज़ सर्वर 2019 है, 2019। और नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशंस में हमने जो अपडेट्स लिए हैं, 3 अपडेट्स हैं, क्रिटिकल अपडेट्स एंड डेफिनेशन अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स। सीवियरिटी में हमने सिर्फ 2 ही चूज़ करे हैं, क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। हमने ऑटो अप्रूवल, मतलब जब 5 दिन के बाद, हमारे केस में 5 दिन के बाद डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगी हमारी पैच बेसलाइन इंस्टेंस के ऊपर। तो हमने इस तरह से सेटिंग की है। इसको हम क्रिएट पैच बेसलाइन पे हम बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे नीचे कि जो हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया था विंडोज़ के लिए, ये थोड़ा ऊपर हुआ ये वाला, हाँ जी, ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने अभी चूज़ किया था। सेम हम विंडोज़ सॉरी लिनक्स के लिए भी हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट बेसलाइन पे हम फिर दोबारा से जाएंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे लिनक्स 2, अमेज़न लिनक्स 2 सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक है बेसलाइन जो अमेज़न की तरफ से है, डिफ़ॉल्ट पैच बेसलाइन फॉर अमेज़न लिनक्स 2 प्रोवाइडेड बाय AWS। दैट मीन्स ये डिफ़ॉल्ट पैच बेसलाइन जो है ये प्रोवाइडेड की है AWS ने। तो हम इसको बिना कोई डर के से चूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे इसको और हम क्रिएट पैच बेसलाइन पे जाएंगे। सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट। इस टाइम लिनक्स हम टाइप करेंगे, यहाँ पे हम लिनक्स में हम लिनक्स ओएस लिख देंगे। सेम प्रोसीजर लास्ट टाइम जैसे हमने कहा था, लिनक्स अमेज़न लिनक्स 2 नीचे जाएंगे, ऑल को हम डिससेलेक्ट करेंगे। फिर बाद में हमें यहाँ पे अमेज़न लिनक्स 2 क्लिक करेंगे। क्लासिफिकेशन में हम इस बार सिक्योरिटी एंड बिग फिक्स हम सेलेक्ट करेंगे। आप बाकी भी चूज़ कर सकते हैं, एनहेंसमेंट, रिकमेंडेड एंड न्यू पैकेज, जो आपने अगर न्यू पैकेज क्रिएट किया होगा या फिर लिनक्स की तरफ से कोई नया पैकेज आया होगा, तो वो डायरेक्टली आपके इंस्टेंस में बेसलाइन में कॉन्फ़िगर हो जाएगा और फिर बाद में आप पब्लिश कर सकते हैं
अप्रूव कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी एंड बग फिक्स लिया है, तो सीवियरिटी इस टाइम हम वही दो ही चूज़ करेंगे, क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट। चूज़ करने के बाद फिर हम डायरेक्टली 5 डेज़ के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, 5 डेज़ अनस्पेसिफाइड ऐसे ही रहने देंगे। एक्सेप्शन अगेन, आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शन है आपका तो आप एक्सेप्शन रख सकते हैं यहाँ पे। मेरे केस में मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्शन की। पाथ सोर्स, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पाथ सोर्स का। और टैग आप कर सकते हैं किसी भी एक इंस्टेंस के लिए, कोई ग्रुप है अगर, ग्रुप को भी आप टैग कर सकते हैं। मेरे केस में हम डायरेक्टली हम क्रिएट पैच बेस लाइन के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा दो पैच बेस लाइन क्रिएट हो गए हैं लिनक्स 2। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये वाला ये बेस लाइन हमारा क्रिएट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टेंस है रनिंग विंडोज़ के लिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं। अब आप मॉडिफाई पैच ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल विन मैं यहाँ पे लिखूँगा और ऐड कर दूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा, डन। और ऐसे ही हम लिनक्स 2 वाले पे भी हम करते हैं। आप टैग सॉरी एक पैच ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे li मैं यही लिख देता हूँ, इसको मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, पैच ग्रुप, इसको क्लोज कर दिया। आप ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली, मगर मेरे केस में अब मैं सीधे एक विंडोज़ का पैच लाइन मीन बेस लाइन सेलेक्ट करता हूँ और पैच नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखता है न्यू फीचर वी लिस्टेड टू योर कंसर्न एंड नाउ वी प्रोवाइडेड अ वे टू orchestrate complex patch operations in a way that does not compromise your fleet availability. The patch cycle hook features is available under advanced option below. तो आप नीचे जाके एडवांस ऑप्शन पे जाके आप चूज़ कर सकते हैं कैसे आपको पैच साइकिल को रन करना है। मेरे केस में मैं अभी स्कैन कर करना चाहूँगा या फिर स्कैन देन इंस्टॉल, तो आप चूज़ कर सकते हैं स्कैन या फिर डायरेक्टली आप स्कैन के बाद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप स्कैन एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं। और आपको अगर रीबूट रिक्वायर्ड है तो आप क्लिक करेंगे, रीबूट रिक्वायर्ड नहीं है, डू नॉट रीबूट माई इंस्टेंस। तो आपका कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन चल रहा है तो आप क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर, तो रीबूट नहीं होगा आपका इंस्टेंस EC2। और शेड्यूल रीबूट आप चूज़ कर सकते हैं किस टाइम आपको रीबूट करना है, तो यहाँ पे मैं टाइम दूंगा लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 o'clock एट मिडनाइट। तो मिडनाइट में लेट्स से आफ्टर 1 मिनट, तो ये इस टाइम आपका रिबूट हो जाएगा। आज का डेट तो मैं डेट डाल सकता हूँ, लेट्स से 27 इसने चूज़ किया बाय डिफ़ॉल्ट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 23 या 24 कोई भी लिख सकता हूँ, मगर मेरे केस में मैं रिबूट नहीं चाहता और शेड्यूल भी नहीं करना चाहता, तो मैं डू नॉट रिबूट माई इंस्टेंस। मैं रिबूट के लिए रिबूट इफ़ नीडेड मीन्स कोई एप्लीकेशन है वो रिबूट के ही बिना चलेगी नहीं, तो उसको रिबूट करना होगा तो रिबूट करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे। मेरे पास कोई ऐसी क्रिटिकल इंस्टेंस नहीं है और मेरे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर रीस्टार्ट होता है मेरा इंस्टेंस, तो मैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर हूँ। तो मैंने इसलिए चूज़ किया यहाँ पर रिबूट इफ़ नीडेड। अगर आपके केस में आप चूज़ कर सकते हैं डू नॉट रिबूट माई इंस्टेंस। आप मैनुअली जाके रिबूट करेंगे जब प्रॉपरली ये कॉन्फ़िगर पैच इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कोई आपका लोकेशन है स्टोरेज का, लॉग्स का आपको जो आप पैच लॉग्स जहाँ पे स्टोर करते हैं उसके लिए आप करना चाहते हैं डू नॉट स्टोर लॉग्स। मेरे केस में मैंने लॉग्स को स्टोर नहीं करना, तो मैंने चूज़ नहीं किया। यहाँ पे हम डायरेक्टली अब आपको पैच ऑल इंस्टेंस करना है या फिर एक टारगेट इंस्टेंस पे इंस्टॉल करना है। तो मेरे केस में मैं एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे रिसोर्स ग्रुप में। आप अभी मेरे केस में कोई रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन में मतलब पीछे जाना पड़ेगा, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें रिसोर्स की एंट्री करनी पड़ेगी। तो
स्पेसिफाई टारगेट, सॉरी, स्पेसिफाई इंस्टेंस टैग्स। जैसे कि हमने पहले इंस्टेंस टैग्स के बारे में बात की थी, उसमें हम इस टैग्स को हम क्रिएट कर सकते थे, मगर हमने एक टैग क्रिएट नहीं किया इस टाइम, हम मैन्युअली इंस्टेंस को चूज़ करेंगे इस वक्त। तो मेरे केस में जो हमने बताया था, मेरे अभी फर्स्ट मैंने जो भी चूज़ किया है विंडोज़ के लिए, मैंने बेस लाइन चूज़ किया है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा विंडोज़ का ऑप्शन के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब हम पैच करेंगे तो हम लिनक्स के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो हम डायरेक्टली विंडोज़ को सिलेक्ट करने के बाद इसमें इंस्टेंस आईडी दे रखी है। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप चेक कर सकते हैं इंस्टेंस आईडी सेम है कि नहीं है। मेरे केस में मेरे पास 2 ही वर्चुअल मशीन है, तो मेरे को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है इंस्टेंस आईडी कौन सी होनी चाहिए। आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके पास बहुत सारे इंस्टेंस होंगे, तो आपको वेरीफाई करना होगा कि इंस्टेंस आईडी कौन सी है। तो आपको परफेक्टली आप मैच कर देंगे। तो अगर आपको कोई इशू है तो इंस्टेंस आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो फ़िल्टर होके आपको शो कर देगा यहाँ पे यही वर्चुअल आई मीन यही इंस्टेंस आपका है पैचिंग के लिए। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म टाइप भी लिखा हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखा हुआ है। हमने 2019 को ही हमने सेलेक्ट किया था और इस टाइम ये इंस्टेंस रनिंग में है। तो इंस्टेंस रनिंग में है तो मेरे को अभी जैसे मैंने अभी बताया था, मेरे को रिबूट नहीं करना है। डू नॉट रिबूट माई इंस्टेंस, मैं रिबूट मैनुअली करूँगा। मगर हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमारा पैच तो हो जाएगा, हमें पता पड़ जाएगा, मगर हमें रिबूट का भी पता करना है। हमारा मशीन रिबूट भी होना चाहिए, उसका भी हमें चेक करना होगा। तो हमने डू नॉट रिबूट माई इंस्टेंस को सेलेक्ट नहीं किया है इस बार। रिबूट इफ़ नीडेड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और नीडेड ज़रूरी है, होगा ही होगा इसमें। तो हमने सेलेक्ट किया है विंडोज़ 3333796। ये हमारा विंडोज़ का नेम है और इंस्टेंस का नेम है, और इंस्टेंस आईडी ये है, प्लेटफॉर्म विंडोज़ है, विंडोज़ सर्वर 2019 डेटा सेंटर। फिर हमें रनिंग है, एजेंट वर्जन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है उस पैचिंग के लिए, पैचेस मैनेजमेंट के लिए। तो ये एजेंट वर्जन होता है, ये आपको वर्जन टू वर्जन आप वेरी करता है कि कौन सा वर्जन आप कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपका। टाइम टू टाइम चेंज भी होता है ये आपको अपडेट रखना होगा अपने एनवायरनमेंट में। तो हम सीधे ही विदाउट डिले हम पैच नाउ पे क्लिक करते हैं। पैच नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं, ये पैचिंग एक्टिविटी हमारी इनिशिएट हो जाती है। एग्जीक्यूशन डिटेल्स आर लोडिंग, डेटा इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड एवरी 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स के बाद ये सारा का सारा जो डेटा है वो रिफ़्रेश होगा, आपको दिखाया जाएगा क्या स्टेटस चल रहा है यहाँ पे। अभी हमारे केस में ये पूरा ग्रीन है, और जैसे ही हमारी पैचिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी वो आपको शो करेगा। एसोसिएशन आईडी है, स्टेटस है, रीबूट ऑप्शंस है, समरी है, एग्जीक्यूशन आईडी है, इंस्टॉल एंड टारगेट। आपका टारगेट जो आपको दिखा रखा है आपका, वो आपको शो करेगा। लेट्स सी डाउन। ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो गई है, स्टेटस पेंडिंग में है। रीबूट ऑप्शन हमने चूज़ किया है, रीबूट इफ़ नीडेड, और ये प्रोग्रेस अभी है पेंडिंग में। अभी ये चल रहा है प्रोसेस, जैसे ही कंप्लीट होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। वंस इट इज़ डन देन इट विल शो यू। if it is succeed then it will show you in a green color, if it is fail it will show you in red। इसके पेंडिंग का आपको कलर पता ही है, ग्रे, या फिर ये जैसा पेंडिंग में चल रहा है वो पेंडिंग का यही कलर है। तो ऐसे में ही रहेगा। सक्सीड हो जाएगा तो ग्रीन में आ जाएगा ऑटोमेटिक। हम वेट करेंगे। वंस इट इज़ सक्सीड देन इट विल लेट अस नो। जब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा पैचिंग एक्टिविटी सक्सीड हो गई है, ग्रीन कलर में आपको दिखा दिया है। दैट मीन्स हमारा पैच साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम सीधे एसोसिएशन आईडी पर क्लिक करके देखते हैं ये क्या दिखाते हैं। लेट्स सी। ओके, रिसोर्स हमारा एसोसिएशन स्टेटस है। ये आज की डेट है ट्यूसडे 22 अगस्त 2023।
ये टाइम है हमारा GMT में। रिसोर्स आईडी है टारगेट वर्जन है हमारा AWS नाउ पैच सेशंस। एग्जीक्यूशन हिस्ट्री हमारा एक ही बार है, सॉरी। हम बैक जाएंगे अगेन। ओके, सो हमारा लेट्स से हम EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं डायरेक्ट विदाउट डिले। इट शुड बी समथिंग देयर। लेट मी सी इन पैच मैनेजर। Okay, so now it is showing that one cycle is complete. ओके, सो बेसलाइन ने अभी क्या किया, इंस्टॉल किया, स्कैन किया, अगेन दोबारा स्कैन किया। डेट आपको मेंशन है यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हैं इसकी, क्या क्या आपने ऑपरेशन किए हैं अभी यहाँ पे। और हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारा EC2 इंस्टेंस। हम यहाँ पे लेट्स सी, व्यू डिटेल्स चेक करते हैं। फेल टू डिस्क्राइब डिटेल्स, यू नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों दोनों 2 नोटिफिकेशंस हमारे पास आए हैं। फेल टू फैच नेटवर्क इंटरफेस फॉर इंस्टेंस। दैट मीन्स हमारा जब वर्चुअल मशीन सॉरी इंस्टेंस जब रीबूट हुआ था तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आए हैं। वो हमें चेक करना पड़ेगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द इंस्टेंस। सो ये इंस्टेंस आईडी है हमारी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स को। समथिंग विच इज़ मिसिंग फ्रॉम हियर, फॉर दैट वी नीड टू इवेंट्स में जाके हम चेक करते हैं समथिंग। ओके, यहाँ यू वर साइन आउट फ्रॉम योर अकाउंट, प्लीज़ प्रेस रीलोड। ओके, रीलोड प्रेस करने के बाद शायद ओके नाउ मेरा जो है सेशन डिस्कनेक्ट हो गया है। सो फॉर नाउ दिस इज़ हाउ वी डू पैचिंग एक्टिविटी in the system मैनेज ऑप्शन इन AWS। नेक्स्ट वीडियो हम आगे बनाएंगे इंस्टेंस क्रिएशन की और स्टोरेज बकेट की, S3 बकेट। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।